हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेट मार्केटिंग। ठीक है, सो लास्ट स्लाइड से हम फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने नंबर ऑफ फॉर्म्स कवर कर लिए हैं। इन टुडे स्लाइड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन ईजिली प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस कस्टमर परचेजिंग डिसीजंस। ठीक है, सो लेट्स कवर। सो यहाँ पे एक फिगर, एक इमेज दिखाई गई है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग की। तो यहाँ पे हम बहुत सारी साइट्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, so what is the mean of internet advertising? First of all we have to understand internet advertising is set of tools and delivering promotional message to people worldwide. ठीक है, whenever we are talking about the worldwide means to say all over world, and internet is only one of the method to communicate with the mass communication where your information proceeding वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, पहुंच रही है नंबर ऑफ कस्टमर्स तक पूरे वर्ल्ड में, यूजिंग द इंटरनेट एज अ ग्लोबल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रोवाइड योर इंफॉर्मेशन टू योर ग्लोबल कस्टमर्स। ठीक है, पूरे जितने भी वर्ल्ड में कस्टमर्स हैं सब तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज that is consider and proceed by the internet. Okay, as web technologies evolve in the 1990s, internet advertising appeared as a virtual equivalent to the traditional marketing methods like TV and radio. ठीक है, जैसे क्या होता था, हम टीवी के थ्रू मास कम्युनिकेशन करते थे। टेलीविज़न इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू प्रोसीड मास कम्युनिकेशन वेयर, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार में बहुत सारे हमारे कस्टमर हैं जिनको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं। ठीक है, सेम वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग ऑल्सो, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, कस्टमर बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज का ज़माना है। देयर इज़ अ टाइम ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड एवरी वन हैज़ नॉलेज अबाउट द इंटरनेट और एवरी वन हैज़ मोबाइल फ़ोन। अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ तो ईजिली आप क्या है, इंटरनेट की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर सकते हो जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ में। ठीक है, so in 2019 marketers expect that company will spend more money on digital advertising than traditional ads. ठीक है, फिर 2019 में ये रियलाइज़ किया गया कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, so there is a need to focus on internet marketing rather than we are following any traditional method. ठीक है, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। so लेट्स फाइंड आउट वाई ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम सो पॉपुलर, क्यों इतना पॉपुलर है, एंड एक्सप्लोर इट्स मोस्ट कॉमनली यूज टाइप्स। जैसे कि हम क्या करते हैं, सर्च इंजन्स के थ्रू इंफॉर्मेशंस रिसीव करते हैं, ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, एडवर्टाइजिंग है, डिस्प्ले एड्स हैं, नेटिव एडवर्टाइजिंग है एंड मोर। ठीक है, सो हेयर इंटरनेट मार्केटिंग इंक्लूड सोशल मीडिया, कॉमर्स ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, नेटवर्क्स, न्यूज़लेटर्स, लिंक वीडियोस, फोरम। ठीक है, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो देयर आर मोर देन 4 बिलियन इंटरनेट यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस गिव्स अ ह्यूज बूस्ट टू इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इतने बड़े लेवल पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इतने बड़े लेवल पे इंटरनेट यूज़र्स हैं, तो इससे क्या है, इससे जो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग है वो और ज़्यादा बूस्ट हो गई है। ठीक है, पीपल वर्क लुक फॉर प्रोडक्ट बाय यूजिंग सर्च इंजन्स। लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसको ईजिली उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट देन इंटरनेट मार्केटिंग इज़ मोस्ट सुटेबल मेथड, क्योंकि वहाँ पे आप क्या कर सकते, नंबर ऑफ कस्टमर को एक बार में इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हो। ठीक है, एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आर enormous, but using them correctly is not that easy. So let's have a closer look of advantages and disadvantages. ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। सो देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी इज़ डेवलप
और किस तरीके से हमें उसको एक्सेप्ट करना है। बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस भी आते रहते हैं टेक्नोलॉजी में, तो ऐसे में ये एक मेजर चैलेंज बन जाता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए जो इंटरनेट पे काम कर रही हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? ईजिली ग्लोबल कवरेज, पूरे ग्लोबल कवरेज कर सकते हो ईजिली, आप पूरे वर्ल्ड में अपनी इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कर सकते हो। नाउ डेज पीपल हैव अ हैबिट ऑफ सर्चिंग फॉर हैबिट ऑफ सर्चिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उनकी हैबिट बन गई है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन इजीली यू कैन पुट दैट ऑन द सर्च इंजन्स, और वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप उसको सर्च कर सकते हो और वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिसीव कर सकते हो। जैसे गूगल है बेस्ट एग्जाम्पल। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग इज़ अ वे टू डिमॉन्स्ट्रेट योर ऑफर्स इन द फ्रंट ऑफ ओवर 4.3 बिलियन वेब यूजर्स अराउंड द ग्लोब, ठीक है। जो भी आप प्रैक्टिस प्रोवाइड करवा रहे हो उसको आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। अब देखिए जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, चाहे मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं, अमेज़ॉन की बात करूं, स्नैपडील की बात करूं, ठीक है, तो इनके जो फेस्टिव सीजन्स होते हैं उसमें ऑफर्स आते हैं। तो वो ऑफ़र्स क्या हैं, आप जितने भी ऑफ़र्स सर्कुलेट कर रहे हो वो आप ईज़िली इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर को कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। सो यू कैन ईजिली टारगेट द एंटायर वर्ल्ड वाया द इंटरनेट। सेकंड जो एडवांटेज है वो है अफोर्डेबल फॉर एनी बजट, ठीक है। ये क्या है? एफोर्डेबल एफोर्डेबल मेथड है या टूल है प्रमोशन का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीरियसली सिंपल मार्केटिंग द मिनिमम कॉस्ट रीच एन ऑडियंस ऑफ 2000 इज 3 times cheaper than traditional advertising method. So any company from a small family business to huge entire enterprise can utilize online ad. चाहे कोई स्मॉल फर्म है चाहे कोई लार्ज फर्म है, हर फर्म इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के मेथड को अफोर्ड कर सकती है और इजीली जितने भी उनके प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको टाइम पे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है डिराइव्स ट्रैफिक टू अ वेबसाइट। The more visitor you get the site, the more potential customer you have, which will result increase sales, ठीक है। डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड क्रिएट करोगी तभी आपकी सेल्स बढ़ेगी। सो डिमांड क्रिएशन इज़ द फर्स्ट एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रमोशन और इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। आप इंटरनेट एडवर्टाइजिंग करते क्यों? क्योंकि आपको डिमांड क्रिएट करनी है, आप चाहते हो आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़े, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ेंगे उतनी ही आपकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका। सो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग एम्स टू अट्रैक्ट यूज़र अटेंशन एंड सेंड दैम टू योर वेबसाइट। The offers display in the digital ads should arouse curiosity and give people a good reason for clicking through your sites, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप अपनी एडवर्टीजमेंट को थोड़ा इनोवेटिव बना देते हो, जिससे क्या है कस्टमर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है जानने के लिए कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन आप सर्कुलेट करना चाह रहे हो। वो क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है। और allow targeting. Unlike traditional marketing media, the advertiser is everyone without filtering. Internet advertising tailors the message to the specifically target audience, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके टारगेट ऑडियंस हैं उनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट इनटू कस्टमर्स, फॉर इंस्टेंस अ ट्रैवल इक्विपमेंट कंपनी में यूज सोशल मीडिया एड्स फॉर एडवर्टाइजिंग टू यूजर्स हु आर कीन एंड ट्रैवल, एनकरेजिंग लाइक्स एंड शेयर्स, ठीक है। इट इज़ मिजरेबल अनलाइक ऑफलाइन मार्केटिंग। आप यहाँ पे मेज़र कर सकते हो अपने जो जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने कितने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करे वो मेज़र कर सकते हो। Where cost and effectiveness are most somewhat approximate, you can precisely track the return on your efforts. And internet marketing efficiency with web analytics platform like Google Analytics. So there are certain disadvantages also of internet advertising. क्या disadvantages हैं? Main challenge associated with the advertising online include fierce competitions, ठीक है। competition बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कॉस्ट ऑफ मिस्टेक्स, कॉम्प्लिकेटेड एनालिटिक्स एंड द ब्लाइंडनेस, ठीक है। हाई कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। मिस्टेक्स आर एक्सपेंसिव, अगर कोई भी आपने एक मिस्टेक कर दी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है आपके लिए। अगर आपने गलती से भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन ग्लोबल
कम्युनिकेट कर दी, ग्लोबल लेवल पे उसको कम्युनिकेट कर दिया, तो उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बिजनेस पे, आपकी इमेज पे, आपकी गुडविल पे, ठीक है। टारगेटिंग रॉन्ग पीपल, selecting highly competitive keywords and leaving your ad company running after turning it off are most common mistake that can cost you fortune. The eliminate these mistakes you need either top specialist or lot of experience. Both variants require investment, ठीक है। जैसे सपोज अगर आप कोई ऐड कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, तो आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर रहे हो, तो टॉप एग्जीक्यूटिव्स को हायर कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। गलत पीपल को आपने टारगेट कर लिया, गलत एरिया में आपने टारगेटिंग कर दी, तो मे बी क्या आपको कोई ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो। कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, द एनालाइज ऑफ परफॉर्मेंस योर एड्स, यू नीड टू थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म लाइक गूगल एनालिटिक्स एंड सम एक्सपीरियंस टू द इंटरप्रेट द रिजल्ट करेक्टली। मीडियम साइज एंटरप्राइज एंड बिग ब्रांड हैव analytics to make the ad more targeted and effective. What is the difference between advertising and marketing? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। एडवर्टाइजिंग इज़ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ दोनों के बीच डिफरेंस की, तो जो एडवर्टाइजिंग है इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग इज़ अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल, ठीक है। सो मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट टू द टारगेट ऑडियंस, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है उनके साथ, उनको इन्फॉर्म कर रहे हो, परसुएट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। इंक्लूड मार्केट रिसर्च, ठीक है। इसके लिए आप पहले मार्केट में रिसर्च भी करते हो, कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या वांट है, ये सब आइडेंटिफाई करते हो। It involves activity that bring your offers to client. Advertising in one of the those activity that helps spread the word about your brand, ठीक है। आपके ब्रांड से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप क्या कर रहे हो, अपने कस्टमर को कम्युनिकेट कर रहे हो। एडवर्टाइजिंग इज़ वन मार्केटिंग एलिमेंट, अदर इंक्लूड्स पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन एंड डायरेक्ट सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच for today's slide. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. So most important topic we have already covered today, that is internet advertising. Thank you very much.